नमस्कार। पूरी दुनिया के लिए एक झटका इसलिए भी है क्योंकि कुवैत के जो शेख हैं, शेख सबाह अल अहमद का निधन हो गया है। वो 92 साल की उम्र के थे, लेकिन उनके निधन के बाद भारत के लिए कितना बड़ा झटका है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि भारत ने करीबी दोस्त अपना खो दिया है। शेख सबाह अल अहमद 91 साल वो पूरा कर चुके थे, 92 साल में प्रवेश कर गए थे। 2019 से वो बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी और बताया जा रहा है कि अचानक 2019 में उनकी तबीयत खराब हुई। फिर सर्जरी के लिए जुलाई महीने में उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से मिनेसोटा के मेयो क्लिनिक में एडमिट किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तब से वो बीमार चल रहे थे। 2019 के अगस्त सितंबर महीने से लगातार उनकी तबीयत खराब थी। शाही परिवार के जो प्रधानमंत्री हैं शेख अली जर्राह अल सबाह ने दरअसल निधन के बारे में पूरी दुनिया को ये खबर दी। 2019 में उनकी सर्जरी भी हुई थी, ये भी लोगों ने देखा। 1929 में उनका जन्म हुआ और वो चूंकि शेख शाही खानदान से थे, शाही परिवार से थे, तो बाद में उन्होंने गद्दी संभाल ली। 1963 से 2003 के बीच लगभग 40 साल तक वो विदेश मंत्री के तौर पर काम करते रहे। 2006 में वो कुवैत के सबसे अमीर शासक बन गए। शेख के सौतेले भाई अब उनकी कुर्सी पर बैठेंगे। शेख के जाने के बाद अब उनके सौतेले भाई, शेख सबाह के निधन के बाद उनके सौतेले भाई का नाम है क्राउन प्रिंस नवाब अल अहमद। वो अब उनकी गद्दी संभालेंगे। दरअसल शेख सबाह को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि उनकी कई ऐसी कोशिशें थीं कि पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते उन्होंने बेहतर किए। कुवैत के साथ दूसरे देशों से संबंध बेहतर हुए। खास तौर पर जब आप देखिए कुवैत में ISIS का बोलबाला चला और ISIS ने कुवैत पर कब्जा करना शुरू किया, तब शेख की कोशिशों का ही नतीजा था कि अमेरिका जैसे जो राष्ट्र थे वो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। और यहाँ तक कि देखिए पहला ऐसा देश कुवैत था जहाँ पर अमेरिका भी मदद के लिए गया, रूस भी मदद के लिए गया और सभी देशों ने मिलकर ISIS को वहाँ से खदेड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इराकी फौज 1990 में कुवैत में घुस आई थी। अमेरिका, इसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि जंग एक छेड़ दिया, वहाँ से भगाना शुरू किया कुवैत से। और ये कहा ये जाता है कि अमेरिका के साथ जो उनकी दोस्ती बनी, इसी का नतीजा था कि अमेरिका ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर को भेज दिया था उनके इलाज के लिए कि वो उस C-17 ग्लोब मास्टर में बैठकर मिनेसोटा हॉस्पिटल तक गए थे। PM मोदी ने दुख जताया। PM मोदी ने क्या कहा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। PM मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज कुवैत और अरब दुनिया के एक प्रिय नेता, भारत के करीबी दोस्त और दुनिया के एक महान राजनेता को हमने खो दिया है। उन्होंने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और कुवैत ने हमेशा भारतीय समुदाय का विशेष ध्यान रखा। भारत से कई लोग कुवैत जाते हैं, आपको ही पता है, कमाने के लिए। कुवैती दिनार की जो वैल्यू है आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी करेंसी की वैल्यू है तो वो है कुवैती दिनार, और इसी वजह से कुवैत लोग जाते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो भारत से जो अच्छे रिश्ते थे इस वजह से, और इसकी वजह शेख सबाह ही रहे। शेख सबाह की वजह से ही भारत में, कुवैत में भारतीय बहुत सुरक्षित रहे और भारतीयों को उनका हक मिलता रहा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वाकई आज दुनिया ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है, ये तो सच है, क्योंकि शेख सबाह इसी के लिए जाने जाते थे कि हमेशा शांति कैसे कायम हो। तो शांति प्रिय एक नेता को भी दुनिया ने खो दिया है।